सूर्य ने और प्रभातकालीन सायकालीन दो वेलाएं होती हैं, बड़े मन को लुभाती हैं। और देखो एक से एक कलाकार आप लोगों के बीच में आया। हर प्रतिभागी ने यही कहा कि ये हुआ वो हुआ, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। चार साहब देखो कभी दिख रहा है भैया। यही तेरा बड़बाकू हर के लाया है, ज्यादा ही घमंड कछु कर लियो बराबर ने। श्री राम के हाथ जाको काल जल्दी आयो है, ज्यादा ही घमंड करो, क्योंकि जाने करो है गुमान पाने ना सुखो। मास्टर सवेरे बटे में देखो मीठी मीठी बातचीत और तुम का जो कह रहे हो तो मैं तो भैया फिर साखी बोलता हूँ। है जी, आज का इंसान अपने अंदर कितना गर्व, कितना गुरूर, कितना अहम, कितना अहंकार, कितना घमंड, कितना अभिमान लिए हुए बैठा है। कभी कह रो बाबरे एक मिनट में हेठ निकल जाएगी, क्यों जा झमेला में कर रो है तू। सवेरे सवेरे कोठे में मीठो मीठो बोल कछु मलूक मलूक कहे। मास्टर मीठी मीठी बात कैसे? तू प्यारा प्यारा प्यारा
प्रसंग आप लोगों के सामने वही है। बाबा भीष्म प्राणों की सैया पर पड़े हैं, सहसा दृष्टि सहसा नजर धर्मराज युधिष्ठिर पर पड़ गई। बाबा भीष्म कह रहे हैं, बेटा मैं ये क्या सुन रहा हूं, ये माधव कृष्ण कन्हैया वासुदेव श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आपने महाभारत को सर कर लिया, फिर भी आप गद्दी पे नहीं बैठना चाहते। इसका कोई कारण, कोई सबब, कोई उद्देश्य, कोई मकसद अवश्य होगा। धर्मराज हाथ जोड़ के ठाड़े हो गए, बाबा मुझे जी पापन ते भरो राज ना चाहिए। मैं ना बैठूं या गद्दी पे, मैं ना बैठूं या गद्दी पे, ये मनते मेरे उतर गई है और या गद्दी के पीछे बाबा जाने कितनी सेना चाहिए। सो ऐसा राज मोहना चाहिए, ऐसा राज मोहना चाहिए जिसे लहू से सींचा हो, जहां खून विप्र और क्षत्रियों की देह से खींचा हो। नहीं बैठना चाहता गद्दी पे। आप लोग भी गौर फरमाइए, धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत को दिग्विजय कर लिया, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते। किस लिए नहीं बैठना चाहते मास्टर? गंगा और बाबा खाए खाए के धन, खाए खाए के धन पछार बाबा कैसे हमारे चेतन भाई साहब ने हमें दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कह रहा है कवि मास्टर, अरे भया भया मुझे सब कर रहे हो, अरे भया भया तुझे सुख फूट रहे और केस फूट गई चूड़ी, विधवा कर दई बाबा जान और सबरी विधवा, सबरी विधवा अरे जान और जान और जान और जान विधवा कर दई बाबा जान और जे बातचीत है रही बाबा भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर के मध्यस्थ, पर द्रौपदी रानी ने अपने दिल में सबर ना है कि मेरे बाबा भीष्म जैसे बाल शक्ति योगी के लिए
ये दोष लगा दिया कि बाबा मेरो चीर हरण हेरो का जब तुमने आंख मूंद ली। बाबा ने पूरा माजरा विस्तृत ढंग से समझा दिया। अब रानी द्रौपदी के दिलो दिमाग में ये रंजोगम है, मलाल आ रहा है कि मैंने ऐसा कर कैसे दिया। मास्टर जी क्या कह रही है रानी, सुनिएगा। और ये 200 रुपए का पुरस्कार माननीय राधेश्याम जी हवलदार नगला झब्बा वाले दे रहे हैं। और सुनिएगा 12 मौसी और 4 साहब, विद्वान लोग ऐसा बताते हैं एक राग होता है बागेश्वरी, उससे मिलती जुलती झलक मैं अपनी 12 मासी में दे रहा हूं। सुनिएगा जरा गौर से। हाय हाय टकराए, हाय हाय टकराए और सबरना द्रौपदी को आवे। हाय हाय टकराए और सबरना बरानी को आवे। अरे कर कर बाबा को, कर कर भीष्म को ख्याल आत्मा खावे।
मास्टर देखो सब गवैया ने अपनी चिकड़ी में बीच में नेक नेक चूरन चटनी लगाई है। तुम्हारा आदेश हो तो एक गजल सी कहवे को मन कर रहा हूं, तुम कह तो कह दू। क्या कह रहे हैं छिपके? तुम तो हट रहे हैं आते पुलवामा के पी रहे तुम। देखिए कैसे जा साहब नजर से मिला बहार के दिल नकाब रुख से हटाओ बहार के दिन ही दुआएं मांग कर काटी है हिज्र की घड़ियां हमसे दूर ना जाओ बहार के दिन ही। क्यों? जब हम नहीं होंगे, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? जब हम जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? क्यों? ये फर्ज मोहब्बत का क्या ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा? भैया जी या रब या रब मेरा दुश्मन को तू रखना सलामत। दुश्मन की सलामती चाहता हूँ क्यों? या रब मेरे दुश्मन को तू रखना सलामत। क्यों? मेरे लिए मरने की, मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा? जब हम नहीं होगा बाबा भीष्म ढोला में समझा रहे हैं जो जितने दिन के लिए आया है वो उतने दिन ही रहेगा जहां में, और जैसा प्रारब्ध जिसके द्वारा लिखा है वो वैसा ही। देखो ढोला में बाबा कह रहे हैं मास्टर और बाबा हो बाबा
पहले राउंड पर भी 2 लाइन ढोला में रखी थी और देखो 2 लाइन फिर आ रही है। राधा रानी फिर से कह रही है सखियों से, क्या दिल दिया था भैया जी, दिल दिया था, हेलो, दिल दिया था तुम्हें बस इसी आस पर। कौन सी आस पर? 4 दिन हारे, 4 दिन हारे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। वक्त ऐसा भी आए, वक्त ऐसा भी आएगा, मालूम न था जैसा वक्त ऐसा भी आएगा, ये मालूम न था। करके फायदा फायदा करके फायदा फायदा करके फायदा वो हमसे मुकर जाएंगे। उड़ान क्या कह रही है मास्टर है? भैया भीष्म ऐसी कहीं द्रौपदी मुश्किल में तसल्ली तेरे ना है रही दिल देखो हमारे माननीय और देखिए 100 रुपए का पुरस्कार रविंदर बाबूजी दे रहे बसैया वाले। और धुन क्या कह रही है जिसमें आप नाम सुन रहे थे? माननीय हमारे महावीर सिंह 4 साहब जी ने भी अपने जमाने में बहुत गाई है। और क्या कह रही है धुन? हाल में किसके
कहे, भीषम बाबा ऐसे कहे तसल्ली ना है रही। सुनिए गीत। और देखो पूरी रात तुमने करना रसोई करना रस सुनते है गई, हमने चटपटो से हो जाए तो ठीक बात है। एक बात लिखी है कवियों ने, बहुत पुरानी सी सूक्ति है, संस्कृत का मुहावरा है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पंजों कह दइए त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना तो मनुष्य। त्रिया के चरित्र आदमी के भाग्य देवता ना जान पाए, मनुष्य की तो औकात ही का है। चार लाइन मास्टर धर्मवीर, भगवान श्री राम बन को चले गए, भरत जी ननिहाल से आए, एक बात कही थी भरत जी ने, वो बात क्या थी? हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी भई विदिशो कछुना। देखो दो भाव है भरत जी के, दो, एक जननी बातें कहे जो जैसे जन्म दे दे, और मैया बातें कहे जो जन्म दे के पालन पोषण करे। एक बात तो भरत जी ने ये कह दी कि जननी तू जननी भई, तू तो खाली जन्म देवे वाली रह गई। और एक बात यूं कह दी है कि जननी तू जननी भई, तू तो ऐसी जननी है गई जैसी तेरी जननी। अपनी नानी की तरफ इशारा कर दिया भरत जी ने। देखो गौर से सुनो कैसी नानी भरत जी की मास्टर। कहा पतियारा हालत फजीता है। और ले पहले तो बादर फाड़ा रे, फिर पीछे बन रही सीता है। बादर फाड़ा रे और पीछे बन रही। भरत जी के नाना जी और भरत जी के नाना जी कोप शास्त्र पढ़े हुए थे, जीव जंतु पशु पक्षियों की भाषा भली बात समझते थे, पर फिर मुझे श्राप लग रहे हो कि अगर जी बात काऊ को बताए तो तुरंत पत्थर कह जाएंगे। भरत जी की नानी सलोना 16 श्रृंगार करके भोजन का थाल लेके चली आ रही है महाराज की तरफ। भाई जगत में तो चेटी आपस में बतराए रही कहते हैं या भोजन में तिल्ले का सत्य पड़ा मोए मिल जाए तो मेरो गर्भ पुष्ट है जाएगा। महाराज को हंसी आ गई और रानी सिर पर गई। महाराज के तो हमारे भोजन में कोई कमी पड़ गई है, कोई श्रृंगार में कमी पड़ गई है, बताओ से तो से कहते। अब बनना कर लो बनेगो मास्टर कैसे। बताए तो मरी को नहीं बताऊं तो जाने कहा करेगी भैया की जात है। राजा सोचे अपने मन में के
कुछ भोग लिखो करमन में पैसो ही फल पावो हंसने को तो भेद कामनी गंगा पे रथ सजा लियो खुद सारथी बन गए रानी बैठा गई और क्यों जा रहे गंगा जी पे अगर पत्थर के हुए गए तो गंगा मैया की लहरों से उद्धार तो हो जाएगा गंगा जी के किनारे पहुंच गए वहां पर एक अद्भुत दृश्य है एक ग्वालिया अपनी भेड़ बकरिया में चरा रहे और कोई बकरिया का बच्चे कुआं में हरी हरी घास देख आई अब बकरा के पास आ गई महाराज देख रहे ठाक ठाड़े होने क्या लगा मास्टर जी बकरा बोलो बकरी के तू काहे कुसास हो अरे चुपचाप धीरे तेरा दिमाग खराब होगा अरे बकरा बोलो बकरी के तू काहे कुसास मटक रही है कुआं में गिरवे मैं जाऊं मेरी ऐसी कहा कुआं में गिरवे मैं जाऊं मेरी ऐसी कहा अटक रही है या कि एक राजा सो मूर्ख नाम या राजा जैसो मूर्ख नाम जो नारी की बात ऐसा भावना तो कि राजा ही है के राजा सो मूर्ख नाम नारी की बात खटक रही है जानबूझ के रानियां खूबात के घाट पटक रही है जानबूझ के रानियां खूबात के घाट राजा के दिलो दिमाग में बात बैठ गई हम तो वैसे ही रहे हम तो बढ़िया बड़े पशु ही हैं 4 साल